नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से गूंज रहा है और इसी मुद्दे के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद कर दिया है। इस बार उन्हें बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी साथ मिला और इसी पर करेंगे अगले आधे घंटे तक कुछ खास चेहरों के साथ मुलाकात। खास बड़ी बहस कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र है या सिर्फ राष्ट्र है। रात 8:30 बजे बात की जाएगी मालदा हिंसा पर हमारे डिबेट नंबर 2 पर। बीजेपी बनाम ममता में लड़ाई यहां पर ठन चुकी है। मालदा में आज बीजेपी के केंद्रीय दल को घुसने नहीं दिया गया। क्या ममता सरकार का यह कदम ठीक था? इस पर होगी बात रात 8:30 बजे में हम तो पूछेंगे कि डिबेट नंबर 2 में। फिलहाल डिबेट नंबर 1 की शुरुआत आज की रिपोर्ट के साथ कि मोहन भागवत का यह कहना कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है कितना जायज है। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1 भागवत का हिंदू भारत। ये हमारी संस्कृति हम सबको जोड़ती है, उससे हमारी पहचान है, उस मूल्यबोध से हमारा पुरुषार्थ जाता है और इसलिए हमारा यह हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है। सब लोग जानते नहीं, सब लोग मानते नहीं, लेकिन सब हिंदू। कभी राम मंदिर, कभी आरक्षण तो कभी हिंदू राष्ट्र। संघ प्रमुख मोहन भागवत बीजेपी के सत्ता में आते ही अपने स्वयं सेवकों को समझा चुके हैं कि संघ के लिए ये वक्त बेहतरीन है और उसी बेहतरीन वक्त में संघ प्रमुख रह रहकर ये मुद्दे उठाते रहते हैं। कुछ दिनों पहले एक बीजेपी नेता सरेआम कह चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र आरएसएस का विचार है, बीजेपी का नहीं। लेकिन राम मंदिर के लिए हाल के दिनों में मुखर हो चुके बीजेपी के स्वामी अब भागवत के विचारों की पताका लहरा रहे हैं। हालांकि विरोधियों के भी अपने तर्क हैं। देश जो अस्मिता है देश का, वो तो एक अटूट संस्कृति का है, वो है हिंदू संस्कृति। अब आपकी उपासना पद्धति बदल जाए, मजहब बदल जाए, तो इसके माने ये नहीं कि आपकी संस्कृति बदल जाए। देखिए, इंडिया प्लूरलिस्टिक कल्चर का बाग है और इंडिया जो हिंदुस्तान है इसमें हिंदुइज्म, इस्लाम, ईसाई, सिख सभी भाई हैं और हमारे इतिहास जुड़ा हुआ है। संघ प्रमुख ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को अपने पिटारे से बाहर निकाला है। संस्कृति, धर्म और सियासत के इस मंथन के बीच हम तो पूछेंगे, क्या संघ प्रमुख भागवत का भारत को हिंदू राष्ट्र कहना सही है? तो हमें आपके सवालों के जवाबों का इंतजार है। हमारा सवाल एक बार फिर सुनिए क्योंकि आपके एसएमएस का मुझे इंतजार है कि क्या संघ प्रमुख भागवत के भारत को हिंदू राष्ट्र कहना सही है? हाँ के लिए IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय मुझे 51818 पर एसएमएस करें। #HTP और #राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र से ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक पेज के जरिए भी आप हम तक जुड़ सकते हैं। मेहमानों का परिचय आपसे कराता हूं। इस बड़े मुद्दे पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, संघ के जानकार के तौर पर संदीप महापात्रा जी मेरे साथ हैं, अध्यक्ष हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के अंसार रजा साहब, वो मेरे साथ हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता सैयद असीम वकार साहब हैं। 45 सेकंड का वक्त ओपनिंग रिमार्क के लिए और फिर डिबेट को शुरुआत करूंगा। सबसे पहले संदीप महापात्रा, मैं यही आप ही से जानना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि हम सब लोगों ने संविधान पढ़ा होगा और मैं ये मानता हूं कि संविधान की प्रस्तावना में क्या डेफिनेशन दी गई हमारे राष्ट्र की हम सबको पता होगी। नहीं पता होगी तो वो ग्राफिक्स में चल भी रही है और किसी को पूछना हो तो मैं बताने को तैयार भी हूं। टाइम बगैर जाया किए संदीप महापात्रा, हम भारतीय हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं कि हम हिंदू हैं? देखिए, जहां तक परम पूजनीय संघ चालक जी की बात है, उसको एक राजनीतिक तौर से देखना सरासर गलत है। आपने जो स्टेटमेंट भी चलाया उनका, उन्होंने यही कहा कि एक सांस्कृतिक विरासत है और ये परम पूजनीय संघ चालक ने अभी नहीं, पहले भी कहा और संघ पहले से भी कहती आ रही है। और संघ से पहले विवेकानंद, अरविंदो घोष, सुब्रमण्यम भारती सबने इस बारे में कहा है कि हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र की जहाँ तक बात है, हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि राज्य पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है और राष्ट्र जो है सांस्कृतिक कॉन्सेप्ट है।
आज के समय में भी मैं कहूँगा जो संघ कह रही है कि भारत हिंदू राष्ट्र इसलिए है, 2 उदाहरण केवल दूंगा सुमित जी। आज के ही न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि माघ मेला में मुसलमान लोग आके राम नाम का ये करके कर रहे हैं। राम क्या उनके लिए भगवान है क्या? एक सांस्कृतिक विरासत है। जी। झारखंड में एक ऐसा मैं जगह लौटूंगा हकुआ। संदीप जी, 45 सेकंड मैं लौटूंगा, मुझे मजबूरी है, आगे बढ़ता हूं। बस वकार साहब, आप हिंदुस्तानी हैं, आप भारतीय हैं और आप अपने आप को क्या हिंदू मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर इस बात शुरुआत करना चाहता हूँ कि मोहन भागवत जी हों या स्वामी साहब हों, इनको पहले ये बताना पड़ेगा कि ये देश चलाने की बात कर रहे हैं या ऑटो रिक्शा चलाने की बात कर रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर सन 1949 को जब हमारे देश के संविधान को स्वीकार किया गया और उसके बाद में 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया, तो उस पर बहुत सी चीज़ें थी। देखिए, संविधान जो है वो मुल्क का एक ऐसा आईना होता है जो बताता है कि देश चलेगा कैसे। हमारे मुल्क के संविधान में पहले लोकतंत्र, राजतंत्र और सैन्य तंत्र की बात नहीं आई है, प्रजातंत्र की बात है। दूसरी बात, हमारे यहाँ ये जो कहा गया है कि किसी भी धर्म को जी 45 सेकंड, अब मैं आप अपनी बात समझाने में कामयाब रहे। मैं आऊंगा वकार साहब, 45 सेकंड की मजबूरी है, माफी के साथ प्रोग्राम का फॉर्मेट है, मैं जरूर लौटूंगा आपके पास और आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। मैं काउंटर पॉइंट लेना चाहूंगा सुधांशु त्रिवेदी जी आपकी तरफ से। मोहन भागवत जी का ये बयान आपको लगता नहीं है कि इस देश में तमाम उस वर्ग को परेशान कर सकता है जो अपने आप को मुस्लिम, सिख या ईसाई मानते हैं या कुछ और मानते हैं, हिंदू नहीं मानते हैं? देखिए, संदीप जी इस विषय में बात स्पष्ट कर चुके हैं। हिंदू शब्द का वैधानिक और लीगल अर्थ क्या है? 1995 में सर्वोच्च न्यायालय अपने अर्थ में बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि यह मजहबी शब्द नहीं है, इट इज वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ क्या है? अभी संविधान की बात कर रहे थे, जब संविधान बना तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पॉलिटिकल विजन क्या था? राम राज्य। आपके हिसाब से तो वो सांप्रदायिक हो गया। और मूल संविधान की प्रस्तावना में जो चित्र है वो देख लीजिए। सांस्कृतिक अर्थों में यह एक सांस्कृतिक शब्द है। मजहब की किसी भी परिभाषा से, मैं पुनः पूरे गंभीरता से कह रहा हूं, किसी भी परिभाषा से हिंदू शब्द को आप सांप्रदायिक नहीं कर सकते, यही न्यायालय ने कहा है। तो सांस्कृतिक राजनीतिक दर्शन महात्मा गांधी दे चुके हैं। जी। इन अर्थों में देख लीजिए। जी 45 सेकंड सुधांशु जी। अखिलेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वे ऑफ लाइफ, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महात्मा गांधी ने राम राज्य की बातें की। क्या आपको लगता है कि ये दोनों बातें संघ के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से जीवन रेखा मिल चुकी है उनको इन दोनों व्याख्याओं से? देखिए, इस देश में बहुत से संगठन है, हजारों संगठन है, उसमें एक संघ भी संगठन है। और इन ऐसे संगठनों की जिसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी जनता के प्रति नहीं होती है, अकाउंटेबल नहीं है, तो उनका कोई महत्व नहीं होता उनके किसी कहने का। थोड़ी सी न्यूज बन गई है संघ के कहने के नाते। सबको पता है कि संविधान में वर्णित है ये देश क्या है। जिसे नहीं पता हो, हम उनके बुद्धि की बलिहारी को प्रणाम करते हैं। लेकिन ये बता दें, जो संघ जिसे कहते हैं आप आरएसएस, वो धुर जो हमारी हिंदू विरोधी विचार रखती है। मैं अभी आपको बताऊंगा अभी इनके क्या क्या विचार हैं। वो तो इस सनातन धर्म, हिंदू धर्म के भी अनुयायी नहीं है, वो तो घोर विरोधी हैं। जी, वो तो ये घोर विरोधी। 45 सेकंड आपको आगे बताइएगा। अंसार रजा, मैं आपसे पूछूंगा, लास्ट में आपकी बारी आई है। आपको लगता है कि ये बयान से देश में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता फैलेगी? सुमित जी, मैं अल्लामा इकबाल के एक शेर से अपनी बात को शुरू करूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत छोटे से टाइम का है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इससे बड़ा जवाब मोहन भागवत जी के लिए नहीं हो सकता है। और हिंदू राष्ट्र, तमाम लोग हिंदू हैं, ये वो अपनी तरफ से कह सकते हैं। हम हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान हैं और मुसलमान ही रहेंगे। हमें हिंदू बनाने की कोशिश ना की जाए, हमें हिंदुस्तानी रहने दिया जाए। ज़बरदस्ती की, मुझे ये लग रहा है कि ये लोग मोदी जी को काम नहीं करने दे रहे हैं। ज़बरदस्ती एक ऐसा पैंच लगा देते हैं कि वो आदमी बाहर की पॉलिसी तय करे कि अपने मुल्क की पॉलिसी तय करे। मुझे लग रहा है वो आदमी सोचने पर मजबूर हो रहा हो। चलिए, मैं डिबेट इज ओवर नाउ। संदीप, मैं आप ही से शुरू करूंगा, आपको जवाब भी देना है। 3 लोग हैं जो आप 2 के खिलाफ है इस पैनल में। संदीप, सीधी सी बात है जी,
क्यों कहा गया हिंदू राष्ट्र, और क्यों जब जानते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो क्यों उस चीज को बार बार अंडरलाइन करना कि ये हिंदू राष्ट्र है? नहीं सुमित जी, मूल प्रश्न जो है हिंदू राष्ट्र का ये कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि भारत कल जो सेक्युलर फैब्रिक है वो कल कह देगा कि भाई हिंदू राष्ट्र है, जो नेपाल एक समय में था, या फिर जहाँ पे सऊदी अरबिया, ईरान, इस तरह के जो मुसलमान कंट्री है। यहाँ पे तात्पर्य यह है कि कल्चरली क्या हम हिंदू नहीं है क्या? आज के समय में जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, आज भी आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, माघ मेला में मुसलमान आके राम नाम का जाप करके वहां पे समर्पण कर रहे हैं। क्या राम उनके भगवान है? एक कल्चरल विरासत मिली हुई है। झारखंड में एक एग्जाम्पल दूंगा, हाफुआ करके एक जगह है, एक इंटीरियर विलेज है, मुसलमान वहां पे मेजोरिटी में है। 20 वर्ष पूर्व वहां पे इस तरह का था कि आसपास 10 गांव में कोई अगर क्राइम होता था संदीप जी, अगर तो वहां पे मैं कंप्लीट कर रहा हूं, आपकी बात समझ गया मैं। अगर ये इतना ही आसान है संदीप जी, तो आप लोग कन्वर्जन के खिलाफ क्यों हैं? आप क्यों उस वक्त इस चीज को भूल जाते हैं कि अगर कोई हिंदू से मुसलमान बन रहा है तो लव जिहाद की बातें क्यों सामने आती है? नहीं, कारण है क्योंकि लव जिहाद होती है तभी उसकी अपोजिशन होता है। तो लव जिहाद देखेंगे, लव जिहाद किन में होता है? नहीं, जब एक हिसाब से आप सबको हिंदू मान रहे हैं, सब हिंदू हैं, जब सबको हिंदू आप मान रहे हैं तो लव जिहाद का मतलब ही क्या है? हिंदू कल्चरली देखिए, कल्चरली जहां तक सवाल है, हम श्री राम की इज्जत करते हैं, श्री राम की इज्जत करते हैं, लेकिन हम राम भक्त नहीं साहब हैं। आपको बता दूं, MC चावला साहब के नाम आपने सुना होगा। हमने सब सुना है नाम। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मजहब से मैं मुसलमान हूं लेकिन सांस्कृतिक तौर पे मैं हिंदू हूं। नहीं, बिल्कुल हिंदी कहा था उन्होंने, यही तो फर्क है। नहीं, आप तारीख उठा करके देख लीजिए। अभी मोहन भागवत साहब का एक बयान आया था कि मुसलमान जब हज करने जाता है तो वहां जाके अपने आप को हिंदू कहता है। ये बिल्कुल गलत है मोहन भागवत जी का। वहां जाकर के ये कहा जाता है कि हिंदी आए हुए हैं, हिंदू नहीं कहा जा सकता है। मोहन भागवत साहब मुल्क में आग अंसार रजा, आप इतने मुखर हैं, मैं आप ही से पूछता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदुइज्म इज द वे ऑफ लाइफ, तो अब मैं आता हूं, तो आपको क्या आपत्ति है? अब सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर चुका है 95 में कि हिंदू का मतलब क्या है, तब अंसार रजा या किसी को क्या दिक्कत है? देश के कानून पर भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल। अरे साहब, कानून पर अगर भरोसा नहीं होता तो आज जो मुल्क में हो रहा है पता नहीं क्या हो गया होता। अगर हमें कानून पर एतबार नहीं होता, अगर कानून, सुमित जी, अगर हमें अपने हिंदुस्तान के प्यारे कानून और संविधान पर भरोसा नहीं होता तो तोगड़िया जैसे लोग जो मुल्क में जहर उगल रहे हैं, आज क्या हालत होती उनकी? ओवैसी जैसे लोग इस मुल्क में रहते नहीं। फिर नहीं तो आप इस बात का जवाब दीजिए ना। सब चीज के मूल में वही है सुमित जी, क्या विरोध कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर जी। लेकिन पहली चीज उस बयान को, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को एक ही माने में न देखिए। जिस तरह से महापात्रा जी कह रहे हैं कि मोहन भागवत का बयान आप एक ही माने में क्यों देख रहे हैं, उसके कई माने विवेकानंद जी ने भी कहा, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी माना निकलता है, उसमें कई माने हम निकाल सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है जी, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है? अब एक बात फैसला आप लोगों को करना है। एक तरफ आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एक तरफ राम राज्य की बात करते हैं, एक जगह मुस्तकिल होकर खड़े हो। वही मैं कह रहा हूँ, राम एक कल्चरल विरासत है इस देश के। अखिलेश प्रताप सिंह बोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल बगैर संघ जिंदा ही नहीं रह सकता। अंसार रजा साहब एक मिनट, अखिलेश प्रताप सिंह और फिर उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी। अखिलेश प्रताप सिंह। सुमित जी, जिसकी पब्लिक में अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसके बातों पे बहुत झिकझिक करने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो आरएसएस का हिंदू है, हिंदू राष्ट्र या हिंदू विचारधारा है, वो जो हमारा सनातन हिंदू सोच है उसके एकदम निगेटिव है, उल्टा है। जैसे आरएसएस का हिंदू विचारधारा क्या करता है कि महिलाएं एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत घर में आई हैं, बाहर नौकरी करें, इनको बाहर कर दो, भगा दो। किसने कहा? अखिलेश जी, इस तरह के बयान ना दीजिए। मोहन भागवत जी ने कहा है, मोहन भागवत जी ने कहा, और मैंने आपको एक चैनल पे, मैंने आपको अपने साथ बगल में बैठे अपने चैनल पे मैंने वो लाइव भी आपको दिखाया नहीं कहा, उसको ट्विस्टेड फैक्ट है अखिलेश जी पे। और मीडिया के बारे में आपको भी पता है। मेरे पास और गूगल पे है, ढूंढ लीजिए, बीच में मत बोलिए। गूगल पे बहुत सारे चीजें मिल जाएंगे अखिलेश जी, ऐसा नहीं है कि गूगल जो कहता है वो सत्य है। इनका कहना है, सुनिए उनका वक्तव्य पूरा सुनिए। इनका कहना है कि मनुस्मृति से बेहतर संविधान कोई नहीं है।
इनका कहना एकदम है गलत, कभी कि नहीं हर कहा है। व्यक्ति को मोहन जी निर्णय लेने का मोहन जी अधिकार भागवत नहीं ने दिया उसी जा स्पीच में भी सकता। कहा है कि लोकतंत्र डाइवर्सिटी अभिशाप है। हैज टू बी अरे बीच में सेलिब्रेटेड। क्यों बोल रहे हो आप उनके भैया? स्पीच पढ़िए, अरे जिस स्पीच के बारे में क्यों हम बोल बात रहे हो? कर रहे हैं उस स्पीच को पढ़िए। उन्होंने आपको कहा है कि कुछ नहीं पता डाइवर्सिटी है। हैज टू बी अरे सेलिब्रेटेड। विजुअल है, खामोश रहो। क्यों खामोश रहे? यही गलत कहेंगे तो RSS का खामोश कैसे कल्चर है। रहेंगे? यही अरे गलत आप कह रहे हैं। अखिलेश जी 1989 समय आगे तो बताइएगा हमने गलत अखिलेश कहा जी है। आप बार-बार कहिएगा, आरएसएस के ऊपर आप कहिएगा, दोषारोपण कर मैं रहे गलत कह रहा हूं, हैं। लेकिन हमें बोलने 1989 दीजिए। में राजीव अरे गांधी कहिएगा ना। आपके यार, जो नेता सुमित जी, थे मुझे जाने दो। उन्होंने कहा इन था कि संधियों हिंदू के साथ राष्ट्र के क्यों ऊपर बिठाते डिबेट हो होना मुझे? चाहिए। अखिलेश ये जी, क्या है? ये संगीत है। 1989 में राजीव अखिलेश गांधी जी ने के कहा बाद- कि हिंदू राष्ट्र के ऊपर डिबेट होना चाहिए। सुमित आप जी, मानते क्या हैं कि नहीं मैं मानते हैं? बीच में- वकार साहब एक ये मिनट। बात- अखिलेश जी, नहीं, इनकार किया है उन्होंने। अखिलेश जी, जी, वो इनकार को आप मानेंगे? और मैं समझता हूँ कि इनकार किया है। genuine उस तरीके बात से में बहस क्या होना मानेंगे? चाहिए। तोहमत है ये। नहीं, नहीं, तोहमत क्या? एक- उन्होंने कहा एक- कि एक- एक- करके बात करते हैं। महापात्रा साहब जी, तो मैं यहाँ पर आपके अपनी मोहन बात- भागवत अंसार ने साहब, आज तक 18 मैं यहाँ पर अंसार अपनी बात साहब, ये कहना बयान चाहता हूँ क्यों नहीं कि दिया आपके कि चैनल पर बहुत नरेंद्र अहम मोदी बहस हो साहब रही है। विकास की बात करें, हिंदू राष्ट्र बार-बार मोहन जी भागवत ने अंसार जब साहब, भी कहा है एक सरकार की जो मेरी काम है बात उसकी होने- प्रशंसा की है। महापात्र- आप पढ़ें। महापात्रा जी ये एक रिपोर्ट है, मिनट। ये संदीप रिपोर्ट जी, है, आप पढ़िए इसको। संदीप जी, सुमित संदीप जी, जी एक मैं मिनट। जाऊं? संदीप जी एक मिनट। अखिलेश जी, सुमित जी, मैं जाऊं? अखिलेश जी आप बोलिए, अपनी बात पूरी मेरी करिए। बात होने देना, डिस्टर्ब क्यों कोई करता है? बोलिए बोलिए, 30 सेकंड में हाँ, पूरी ये करिए। देखिए, हाँ, पूरी यही करिए। आरएसएस और देखिए इनका कहना क्या है आरएसएस का कि हर व्यक्ति को निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। लोकतंत्र समाज पे घातक है। ये महिला बिल पे क्यों विरोध कर रहे थे? जब संविधान में आ रहा था, बाबा साहब ला रहे थे, बाबा साहब की खिलाफत क्यों कर रहे थे कि महिलाओं को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उनको पैतृक जी, संपत्तियों में या चीजों पे विरोध किए थे, ऑन रिकॉर्ड विरोध किए थे। इन दलितों के प्रति क्या है? ये जो एकात्मवाद इनका है, वो कहता है कि जो शरीर का अंग जहां है उससे वही काम लिया जाना चाहिए। जो दलित है उसको, जो दलित विचारधारा से चली आ रही वो लेना चाहिए। तो ये हिंदू भी नहीं है, सुधांशु हिंदू त्रिवेदी सोच जवाब के भी देना नहीं चाह है, रहे हैं। जिसको सनातन सोच हम बोलते अखिलेश हैं। प्रताप ये सिंह, उसके आप धूल ये विरोधी इन है। आरोपों का और ये संघ के हिटलर बारे मैं में आऊंगा कहा, सर। मैं बोलूंगा ठीक इसके है, ऊपर। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी, वकार साहब इसके बाद देखिए, अखिलेश जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही। भागवत जी के बयान को अपने ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। संदीप जी उसका विस्तार से उत्तर देंगे। इन्होंने कहा जिसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है सत्ता में, उसके ऊपर बहस नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, बहस उस पर करनी चाहिए जिसकी अकाउंटेबिलिटी है। इसीलिए आपने कहा ना कि वो मनुस्मृति उसकी बात करते हैं। आपकी तो अकाउंटेबिलिटी थी, 56 साल सरकार चलाए। शरीयत का कानून मुआवजा देने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है। यह आपने किया हुआ है, कहा हुआ नहीं है। शाहबानो केस में महिलाओं के अधिकार की वकालत करते हुए शाहबानो से लेकर इमराना के फतवे पे साफ सूंघ जाता है अखिलेश जी, और इनकी पार्टी को मुंह से आवाज नहीं निकलती है। अब लोकतंत्र की बात यह कर रहे हैं जिनकी पार्टी में खुद है लोकतंत्र नहीं है, परिवार तंत्र के आगे सब नतमस्तक हैं। अब मैं आ रहा हूं इस विषय के सैद्धांतिक विषय पे। देखिए, इस देश की संस्कृति से जुड़े तमाम प्रतीकों को इस कदर राजनीतिक कारण से सांप्रदायिक कर दिया गया। मतलब कल के दिन आप कहेंगे देश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर जो चक्र है वो अशोक का धम्म चक्र है, वो बुद्धिस्ट है तो वो बौद्ध धर्म का प्रतीक हो गया। कल के दिन आप कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे सत्यमेव जयते लिखा है, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया तो वो हिंदू धर्म का प्रतीक हो गया। भारत की पहचान ताजमहल के रूप में सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन दुनिया माना जाता, आप कल के दिन कह देंगे कि वो साहब वो इस्लाम का प्रतीक हो गया। अरे भाई, न वंदे मातरम कभी सांप्रदायिक था, न सरस्वती वंदना सांप्रदायिक थी। जी। ये तो आजादी के बाद राजनीति के चलते हुए सांप्रदायिक होती चली गई है। दिखाइए, और एक और बात जूम करवाइए। सुमित जी, 6 जनवरी 2013 एक और बात मैं कहना चाहूंगा। सुमित जी, मोहन भागवत जी वकार का साहब एक बयान। मिनट। सारे एक और चैनल सुनिए, आपको YouTube समस्या के जानते बयान क्या के है? लिए जूम करके बांग्लादेश दिखाइए इनको। में सरस्वती और वंदना कहिए मैं आपको सांप्रदायिक भेज दूं। नहीं है। जी। इंडोनेशिया सुमित में जी, रामायण मोहन का भागवत प्रसारण जी का होता है बयान। सबसे बड़े अखिलेश जी, एक मिनट मैं आता हूं आपके पास। नहीं है, सारी सुधांशु जी को बात पूरी सांप्रदायिकता करने इनको दीजिए। यहां पे हाँ, नजर मैं आती पढ़ है। के सुना दे रहा हूँ। अखिलेश जी एक मिनट, सुमित जी, आप बीच में ना बोले। मुझे मौका मिलेगा या मैं ऐसे ही बैठा रहूं? नहीं नहीं, वकार साहब बोलिए ना, बोलिए। अब आप बोलिए, वकार साहब बोलिए। और देखिए, अगर दूसरी बात, सिद्धांत इन्होंने की ये बात कहा कर रहे हैं कि भारत सुधांशु का जो त्रिवेदी जी, सनातन विचार तो मैं था सिद्धांत की बात कर लूं उससे इनसे। ये विचार भिन्न है। देखिए, मैं एक वाक्य पूरा नहीं, कर मैं एक मैं वाक्य एक पूरा यहाँ कर पर दूं। मैं यहाँ पर भारत दो- दुनिया का इकलौता दो देश है बातों जहां से सारे बताना धर्म चाह रहा हूं, फिर आप सारे मुझे मौका मत संप्रदाय हैं, दीजिएगा। सारे मतांतर हैं। वो क्यों है? नहीं, मैं आपको यहाँ पर देखिए, मैं एक सुमित वाक्य जी, पूरा मैं कर दूं, अपनी उसके बाद बात आप बोलने के लिए आप बोल लीजिए। ये जो अखिलेश जी एक संघ मिनट, का अखिलेश जी, हिंदुत्व सुधांशु जी है, एक उसके मिनट, बारे लेट में मी मुझे कंडक्ट बताने दिस। दीजिए। वकार साहब काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। वकार साहब आप बोलिए। जी, जी। वकार साहब आप पहले आप बोलिए, फिर मैं बाकी लोग नहीं, पूछता हूं।
भैया जूम करके हाँ, वकार देखिए साहब बोल देखिए दीजिए सुमित जी, यहाँ पर अगर सिद्धांत के दायरे में रहकर बात की जाएगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रवक्ता भाई से पूछना चाहता हूं कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ और जो हमारा संविधान है उसके 3 साल के बाद जब वजूद में आया है, तो इस 3 साल में इनको पता है कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया? बना लेते आप उस वक्त, क्योंकि हमारे देश का बंटवारा ही सेकुलरिज्म के आधार पर हुआ था। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है धर्म के आधार पर, लेकिन हमारे मुल्क का जो बंटवारा हुआ है वो सेकुलरिज्म के आधार पर हुआ है। और अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो अगर उस वक्त हिंदू राष्ट्र की बात करते तो पंजाब को कहां ले जाते, कर्नाटक कहां चला जाता, तमिलनाडु कहां चला जाता, जम्मू कश्मीर कहां चला जाता, मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड कहां चला जाता? ये किस तरह की बात करते हैं? पहले भगवत जी को यह पता होना चाहिए कि अगर धर्म के आधार पर राष्ट्र की बात करेंगे संदीप तो इन महापात्रा, राष्ट्रों को, जवाब इन दीजिए। राज्यों को कहां जी, लेके देखिए, जाएंगे? संदीप महापात्रा जवाब दीजिए वकार साहब का। वकार साहब वही है कि जो आपकी अब मैं बोल दूं अंडरस्टैंडिंग सुमित है, जी? अब मैं बोल दूं? हम्बली में मैंने कहना बहुत चाहूंगा, genuine सवाल पूछा है आपसे। विनम्र अनुरोध जवाब आप सुन लीजिए। दीजिएगा, घुमाने फिराने की कोशिश मत वकार कीजिएगा। साहब उनको घुमा जरा नहीं रहा सुना हूँ, दूं घुमा नहीं रहा हूँ, सुन इनके- लीजिए मेरी बात, इनके विनम्रता से माननीय सुन लीजिए। संचालक ने क्या कहा था? अखिलेश जी, मैं जरा आपकी बात सुनिए। आ रहा हूं। जी, आपके पास अखिलेश जी, मैं ये आपके जो पास आ रहा हूँ। सज्जन संदीप RSS के महापात्रा बैठे जवाब दे रहे हैं हैं, असीम बकार का। उनके जो भ्रम और अखिलेश जी, मैं आ रहा हूँ झूठ और आपके पास। फरेब संदीप फैला महापात्रा आप जवाब जरा दीजिए। बता दूं मैं। संदीप महापात्रा आप देखिए, जवाब दीजिए। सुमित जी, जहां तक बात है हिंदू राष्ट्र का, मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि हिंदू राष्ट्र जो है एक सांस्कृतिक विरासत है, उसके बारे में माननीय मोहन जी भागवत ने कहा संदीप है जी, और ये बार बार कहा गया है संदीप और ये जी, सत्य है। जब एक देश के एक बहुत बड़े तबके को, जो कहने को माइनॉरिटी ही है, जी जब वो उसको इस लाइन पे भरोसा नहीं है, जी, तो क्यों ये चीज बार बार इस सांस्कृतिक के तौर पर हिंदू राष्ट्र की बात उन लोगों से आप बनवाना चाहते हैं? नहीं, या किसको उन पर थोपना चाहते हैं? खाली किसी को मुसलमानों थोपा की नहीं बात गया। नहीं है अगर ये। थोपा गया नहीं, होता सुमित तो जी, ये बात सुमित बहुत जी, मैं पहले यहाँ हो गई पे होती। मैं यहाँ पर किसी से थोपा नहीं गया। मैं यहाँ बात काटना किसी को चाहता हूँ। थोपा नहीं देखिए, गया है, ये केवल सवाल मात्र सिर्फ ये कहा मुसलमानों गया का कि नहीं हमारी है, जो ये सांस्कृतिक सवाल विरासत है हिंदुस्तान वो के एक है। आप मानने में ईसाइयों का भी है और सिखों का भी है, अपनी पे चलने बौद्धों दीजिए। का भी और जैनों का भी है। पहले ये बता दें किस आधार पर करना चाहते हैं। लोगों को वही मैं कह रहा हूं, मजहबी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको आप मजहब की तरह ना देखें, ये एक सांस्कृतिक उनका विरासत तो मैं ये क्या आप है? ही से पूछ रहा हूँ। वही है। संदीप आप जी, तो मुझे इतना बताइए, आरएसएस की बुनियाद किस सुमित बुनियाद जी, पर रखी गई सुमित थी? जी, क्यों अखिलेश, बनाया गया था आरएसएस? उसका इस देश जवाब के हित दीजिए। के लिए, क्या देश हित कर के रहा है हित देश मुझे का? RSS का सिवाय झूठ टकले दिखाई आग दीजिए, लगाने के सुमित लिए जी, इनके पास बताया जवाब है। नहीं है। खंडन करते ये आप कैसे बोल रहे हैं? करते हैं 90% जो संगठन काम कर रही है देश में क्या कल्याण अच्छा कर काम रही किया है है, देश के लिए? 90% तक नहीं वो कर रही बताइए है। ना। आप जाइए, आज तक क्या देश के लिए काम किया है? सुदूर पूर्वोत्तर में जाके देखिए, आप सुदूर अरे आप पूर्वोत्तर में यहाँ जाके बताइए देखिए, ना। यहाँ पे दिल्ली में देखिए किस तरह के क्या झुग्गी किया है? झोंपड़े में काम क्या हो रहा है। आप एक काम केवल तो मात्र गिनाइए कह देना ना। कि दिखा क्या 10 रहे हैं काम आप? 10 काम गिना सकता एक हूं। एक 10 बताइए ना काम। कि ये काम एकल विद्यालय के बारे में मुल्क के आपने सुना है? हित में क्या काम वनवासी किया कल्याण है? आश्रम के बारे में सुना है? देश के हित में जहाँ क्या पे काम किया है वो देश की- बताइए। एक देश मिनट, की मेरा एक सरकार सवाल है। तंत्र नहीं पहुंचे, वहाँ पे संघ पहुंचे। मेरा एक सवाल है, और वहाँ पे अखिलेश जी, लोग- देश के लिए जो लोग अखिलेश कर जी, रही है। संघ पहुंचा है। अखिलेश जी। प्रताप सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं। अखिलेश जी, मेरे सवाल के साथ आप अपनी बात भी कहिएगा। मेरा सवाल बहुत सीधा सा, अखिलेश प्रताप सिंह, आप अपने आप को भारतीय मानते हैं कि हिंदुस्तानी मानते हैं? पहले मैं उस आरएसएस के गूगल पर मुखौटे क्या को है? पहले खोल के बता दूं, जो अभी यहाँ बताया जा रहा था कि ऐसा मोहन भागवत जी ने कभी नहीं कहा। 6 जनवरी 2013 दिन शनिवार, स्थान इंदौर। हेडिंग नहीं पढ़ रहा हूं, कोट एंड कोट पढ़ रहा हूं। ए हस्बैंड एंड वाइफ आर इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द हस्बैंड हैज सेड दैट यू शुड टेक केयर ऑफ माई हाउस एंड आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर नीड्स. I will जी। keep you safe. So the husband follows the Last contract 1 minute. terms till the time. The wife follows the contract. The husband stays with her. If the wife violates the contract, he can disown her. Mohan एकदम Bhagwat गलत। told in a ये rally. माननीय मोहन जी Indore on भागवत ने कभी नहीं Saturday. कहा था। अखिलेश जी, आपको अगर याद होगा, डेंटिंग अरे पेंटिंग का शब्द YouTube किसने पे भी live आया किसने था। बोला था? मैंने डेंटिंग live पे भी पेंटिंग का आया था। शब्द किसने बोला था? आप ही के किसी पार्टी के नेता ने बोला था। PTI महिलाओं की के खबर बारे में है, आप बात करते ये हैं, PTI की महिलाओं के खबर बारे है। में आप बात करते PTI हैं, पे मुकदमा महिला के करिए। लिए कितना किया है PTI पे कांग्रेस मुकदमा- पार्टी, ये- सबको ये पता है। YouTube पे भी है। नहीं, हो ये सकता है। YouTube पे भी है। YouTube ये में भी हो YouTube सकता पे है, भी Google है। में भी हो सकता है, ये और आपके live पास भी तो आया होना था। वो लाजमी ये है। live भी आया था, मैंने लेकिन खुद ऐसा कुछ देखा था। माननीय मोहन जी ये भागवत ने live कहा भी नहीं आया है। था। बार बार इस ये तरह की live- बातें करके इसमें आप गुमराह ऊपर ना करें। ये लाइव भी आया था। आपके पार्टी ने अरे सुनिए जनाब, अगर महिलाओं के बारे में आप- इतना ही आपके मन में है, तो आपने- 33% जब संरक्षण देने की बात आ रही थी, रुकिए, रिजर्वेशन की पीड़ित बात मत आ रही होइए। थी, तब आपकी देखिए पार्टी भाई, कहां पे पीड़ित थी? मत होइए।
मैं माफी चाहूंगा, मुझे वक्त खत्म हो रहा है, माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा अखिलेश जी माफी चाहूंगा, वक्त खत्म हो रहा है। इस डिबेट को मुझे वाइंड अप करना होगा, डिबेट नंबर 2 की तरफ भी आगे बढ़ना है। शुक्रिया अदा करूंगा तमाम पैनलिस्ट का, कुछ मेहमान मेरे साथ आगे भी बने रहेंगे। अब वक्त है हमारे एसएमएस पोल के नतीजों को जानने का कि क्या संघ प्रमुख भागवत का भारत को हिंदू राष्ट्र कहना सही है। 84% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है और 16 ने ना में जवाब दिया। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है जो इस बात की तस्दीक करता है कि मोहन भागवत जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, वो इस बात को मानते हो। यही ट्विटर पोल के नतीजे भी आसपास ही हैं। 88% लोगों का कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र कहना सही है, मोहन भागवत के ने जो कहा है।